साइज मेजर करने के बाद हम कैटलॉग खोलेंगे, कैटलॉग के अंदर जाएंगे तो कैटलॉग जो है ना वो हमें इसमें ये साइज है, ये जो मोटी लाइन आ रही है ना डॉटेड ये वाली, इसका यहाँ से यहाँ तक साइज इसने दिया हुआ है 90 mm एरिया। कितना? तो इसका मतलब इस तरफ को हमारे पास जो एरिया बचेगा ना वर्किंग के लिए वो कितना होगा 90 मिलीमीटर। और इस तरफ का आप चेक करना है तो ये रिटर्न पिने लगी हुई हैं 4, ये जो है ना रिटर्न पिन है ये वाली, इसके ऊपर ये देखें RP भी लिखा हुआ है रिटर्न पिन। इनके अंदर वाला एरिया मेजर करने के लिए ये हमारे पास साइज इसने दिया हुआ है 57। कितना है? ये सेंटर टू सेंटर और रिटर्न पिन का साइज कितना 12 मिलीमीटर, यानी कि 6 मिलीमीटर इधर से 6 इधर से, यानी कामन का मतलब कितना रहेगा 102 मिलीमीटर। 102 मिलीमीटर बाई 90 मिलीमीटर का हमारे पास साइज है। तो हमारे पास जो पीस है उसका साइज क्या है 115 बाई 115 बाई 87 का सॉल्वेंट। ठीक है 115 बाई 87। तो हमारे पास ये कितना साइज आ रहा है इसमें 90 और 102। तो ये हमारे लिए छोटा मोल्ड, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। नेक्स्ट पे आ रही है, इसको चेक कर रहे हैं 90 मिलीमीटर से 87 मिलीमीटर वाला तो कवर होता है। इस तरफ जाएँ तो 72 में से 12 निकाल दें, 140 में से 42 में से 12 निकाल दें, 44 में से 132 मिलीमीटर साइज बचता है। तो ये हमारे लिए कंफर्टेबल साइज है। इस तरह हमारे मोल्ड बेस का साइज, तो हमारे मोल्ड बेस का साइज क्या होगा 15-18, इनके 150 बाई 180, ये हमारे मोल्ड बेस का साइज होगा। इसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है कि ए और बी प्लेट की थिकनेस 25 से लेके 80 mm तक अवेलेबल है। हमारे पार्ट का साइज क्या है 52.5। उसमें मैंने कितना कहा था ऐड करना है आपने मजीद 10 mm 15, यानी कम अज़ कम 25 mm आपने उसमें मजीद ऐड कर देना है, कम अज़ कम 25 mm। तो अगर 52 में 25 mm ऐड करें तो 75 बनता है, या 80 कर लें, 80 कर लेते हैं, वो 27 ऐड होकर 80 हो जाएगा। तो हमने कैविटी प्लेट को ए प्लेट कहते हैं और कोर प्लेट को बी प्लेट कहते हैं। अब ए प्लेट हम रखेंगे 80 mm थिकनेस वाली, और बी प्लेट जो है हमारी वो 10 mm अगर गाइड करें तो पीछे हमारे पास 30 mm जगह 40 mm हमें वो काफ़ी है। बी प्लेट यानी कोर प्लेट 40, यानी कि 115-18 हमारा मोल्ड बेस का साइज होगा, और ए बी प्लेट की थिकनेस होगी 80 और 40। ठीक है 80-40 होगी। अब ये मोल्ड बेस हम वहाँ पे मोल्ड टूलिंग डिज़ाइन मॉड्यूल में जाके, ये हमारे पास मोल्ड टूलिंग डिज़ाइन का मॉड्यूल है, इस पर क्लिक करेंगे, ये आ गया। इसमें सबसे पहले ये बटन है हमारे पास क्रिएट अ न्यू मोल्ड, इसके ऊपर क्लिक करें, ऑटोमेटिकली ये मोल्ड की प्लेटें आ गई। ये आप अपनी मर्जी से यहाँ से साइज सेट कर सकते हैं, मैनुअल जितना भी जो भी रखना है, लेकिन हमने मैनुअल नहीं बनाना, हमने स्टैंडर्ड मोल्ड बेस लेना है। तो वो ये कैटलॉग का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करें, कैटलॉग आ जाएगी। एलकेएम की कैटलॉग है हमारे पास, ये मुख्तलिफ कंपनियाँ इसके अंदर, हरको, डोम, अमेरिका, हरको है, हस्को है, फतूबा है, एलकेएम है। एलकेएम हमें ईजी है, 11 किस्म की कंपनी है इसके अंदर। एलकेएम के ऊपर डबल क्लिक करें, इसके सारे मोल्ड आ जाएंगे। इसमें आपने यूज़ करना है साइड गेट मोल्ड। कौन सा? साइड गेट में सिंपल मोल्ड होते हैं, 3 प्लेट मोल्ड फंक्शनल मोल्ड में आ जाते हैं, और पिन पॉइंट वाले भी फंक्शनल मोल्ड में आ जाते हैं। साइड गेट आपने यूज़ करना है। साइड गेट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो उसकी सारी डिटेल आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, हमने कौन सा मोल्ड पढ़ा था? सबसे ऊपर क्लैंपिंग प्लेट, उससे नीचे कैविटी प्लेट, उसके नीचे कोर प्लेट, फिर स्पेसर, फिर हमारी बॉटम प्लेट। वो मोल्ड जो है ना उसकी कैटेगरी होती है CI वाली। ये देखिए CI है ना, ये पहला लफ्ज़ नहीं हम देखते हैं, दूसरे दो जो होते हैं ना ये देखते हैं। तो ये क्लैंपिंग, कैविटी, कोर, स्पेसर और नीचे बॉटम प्लेट। अब इसमें ये देखें GAI के अंदर नीचे एक प्लेट ऐड है, FAI के अंदर कोर के नीचे भी है, कैविटी के ऊपर भी प्लेट है। इसमें सिर्फ कैविटी के ऊपर प्लेट है, नीचे नहीं है। तो हमने CI यूज़ करनी है कैटेगरी। कौन सी CI यूज़ करनी है? यहाँ पे हम CI के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ये आ गया CI। इसके ऊपर डबल क्लिक करें, इसके सारे साइज आ जाएंगे। हमने कौन सा साइज सेलेक्ट किया था 15-18, ये शुरू में लिखा हुआ है 15-18। 180 बाई 150 का कोल्ड प्लेट का साइज होगा। इस पर ओके कर दें।
15-18 हमने साइज लिया, ये मोल्ड बेस आ गया। अब इसमें उसने देखी कैविटी प्लेट की थिकनेस 25 रखी है, कोर की भी 25 रखी है, हमें ये नहीं चाहिए। यहाँ पे ये लॉक्ड है, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, रिमूव एसोसिएशन विद द डिज़ाइन टेबल। डिज़ाइन टेबल के साथ इसका जो लिंक है वो खत्म कर दो। खत्म करेंगे, यस। अब ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। 80 mm कैविटी होगी। इसी तरह कोर प्लेट को भी रिमूव एसोसिएशन विद डिज़ाइन टेबल से ख़त्म करके 40 mm थिकनेस कोर की हो गई। ये राइजर बार जो होते हैं ये होते हैं हमारे पार्ट, वो नीचे जो एरिया ना ये वाला स्पेसर्स का, इनकी हाइट लिखी हुई है। ये 60 इसने दी है, 60 में से तकरीबन 25 mm तो ये निकल जाती है, बाकी पीछे कितनी रह गई? 45 mm। 45 mm ये 35 mm पीछे बचती है। 35 mm 60 में से 25 निकाल दें, नीचे वाली दो प्लेटों का साइज है तो पीछे हमारे पास 35 mm जगह बचती है। हमारे पार्ट की हाइट कितनी है? 52 मिमी। तो हमें ट्रैवल ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए यहाँ से ये भी हम फार्मूला ख़त्म करके राइजर बार की भी हाइट ज़्यादा कर सकते हैं। यस, इसको मैं कर देता हूँ 80 कर देंगे, ठीक है, ताकि हमारा वो इजीली पूरा ट्रैवल करके पार्ट पूरा बाहर निकल जाए। अब ये सेटिंग प्लेट की साइज़ है, ये क्लैंपिंग प्लेट की साइज़ है। ये जेक्टर प्लेटें हैं, ए प्लेट और बी प्लेट। ए 13 mm, बी उसने 15 mm की लिखी हुई है। ये अभी चेंज करना है तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आती है ओवरलैपिंग। ये उसने दिए हुए हैं ओवरलैप कैविटी और कोर। कैविटी और कोर आपस में एक दूसरे के अंदर मर्ज कितने हों, ये हमने मर्ज नहीं करना है, उनको बिल्कुल साथ 0 मैच रखना है। राइट क्लिक करके फार्मूला पे जाएं, डीएक्टिवेट कर दें। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। नहीं अभी नहीं आ रहा मैं, यार मैं ठहर के फ़ोन करता हूँ आपको। 0 करके इसको आप एंटर कर देंगे, आपका पूरा मोल्ड बेस आ गया। और जब आपने असेंबली में काम करना है तो मैंने क्या बताया था कि जब उसको सेव करना होता है, एक तो फोल्डर उसका अलग होना चाहिए, ऐसी है, और दूसरा उसका कोड दे के नाम दे के होना चाहिए। हम P01 के नाम से प्रैक्टिस 1 है आज हमारी कोड के ऊपर। इसको हमने सेव नहीं करना, फाइल सेव ऑल करना। ओके, अगर ये सारी चीज़ें आपकी सेव होने वाली हैं, सारी सेव करनी है, सबको बारी बारी सेलेक्ट करें। सेव एज डेस्कटॉप के ऊपर P01 का फोल्डर है, इसके शुरू में हम P01 डैश ये यूज़ करते हैं, ये सेव हो गया। लोकेशन सबकी सेम होगी, नाम सबके शुरू में सेव एज P01 स्टार्ट पे लगाते जाएं। एक दफ़ा सारे सेव हो जाएंगे, फिर हमें ये बार बार सेव नहीं करने पड़ेंगे। फिर बस उधर सेव ऑल पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली उनको वो अपडेट कर दे करेगा। तो ये तो बाहर ही जा रहे हैं। सेव एज P01 इसके अंदर सेव। सबके स्टार्ट पे P01 भी आएगा, सबकी डेस्टिनेशन भी सेम होगी। ओके, ये सारे सेव हो जाएंगे, तो पूरा मोल्ड हमारा सेव। इसको बेशक यहाँ से बंद कर दें, ठीक है। ये पार्ट हमारा, इसको हमने भी उठा के पार्ट को जो नाम रखते होते हैं ना हम, वो भी P01, इसको लिख देते हैं मोल्डेड पार्ट। क्या लिखते हैं? मोल्डेड पार्ट, क्योंकि इसने ही मोल्ड होना है इसके अंदर, वो भी उसके अंदर चला जाएगा। अब इसके अंदर हमने जो खोल लेना, असेंबली खोलनी है। सॉर्ट बाय टाइप करूँगा तो असेंबली यहाँ लहदा हो जाएंगी। और ये देखें, इसमें भी इजेक्शन साइड उसने लहदा रखी,
इंजेक्शन साइड लहदा रखेगा और इंजेक्टर सिस्टम लहदा रखेगी। ये इंजेक्शन सिस्टम है, ये इंजेक्शन साइड है, ये इंजेक्शन साइड है और ये पूरा मोल्ड है। मोल्ड खोलेंगे तो तीनों मेन असम्बल हुए होंगे और अगर लहदा खोलेंगे तो लहदा आ जाएंगे। ठीक है, ये प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट कर लें, प्रोडक्ट में मोल्डेड पार्ट उसने अपना दिया होगा, लेकिन हम मोल्ड के ऊपर डबल क्लिक करके इसको खोल लेंगे। ये हमारे पास देखें इंजेक्शन साइड लहदा, इंजेक्शन लहदा, इंजेक्टर सिस्टम लहदा आ जाएगा। फाइल सेव ऑल, इसके अंदर हमने इंसर्ट कर लेना है, इसको कंप्लीट करना है पहले, फिर बाद में हम मोल्डेड पार्ट इसमें इंसर्ट करेंगे। इंजेक्शन साइड के ऊपर डबल क्लिक कर दें ताकि ये एक्टिवेट हो। जिसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे वो एक्टिवेट हो जाएगी। इंजेक्शन के ऊपर डबल क्लिक किया, ये इसने हमें सारे निशान दिए हुए हैं कि ये जो निशान है ये गाइड बुश के लिए हैं, ये बोल्ट के लिए हैं, ये उसके लिए होता है ऊपर रिंग के लिए, गाइड रिंग वगैरह के लिए। नाक राड वाला तो नीचे, ये एक क्लैंपिंग प्लेट है, इसके ऊपर इंजेक्शन के ऊपर डबल क्लिक किया, यहीं पे मोल्ड बेस के अंदर आ जाए। हमने सेलेक्ट किया हुआ है 15-18। अब ये देखें इसमें उसने कहा हुआ है कि गाइड पिलर जो है ना, गाइड पिलर उनका डायमीटर है 16, तो गाइड पिलर का आउटर साइज मेजर होगा और गाइड बुश का इनर साइज। आप गाइड बुश का इनर सेलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली आउटर में सेट कर देगा। तो 16 mm उसका डायमीटर होना चाहिए। यहाँ पे आए तो ये इसके मुख्तलिफ ये बुश के हवाले से हैं, ऐड बुशिंग, ये लीडर पिन जो होती है ये गाइड पिन नहीं होती है। बुश के ऊपर क्लिक करें, कैटलॉग पे क्लिक करें, LKM यूज़ कर रहे हैं, LKM में चले जाएँ। इसमें एक SHGB है और एक STGB है, एक वो होगी पीछे कट वाली, सेंटर में कट वाली होगी, एक पीछे हेडवेल की होगी। आपने जो यूज़ करनी है आपकी मर्जी है। कितना डायमीटर था 16 और हाइट कितनी थी प्लेट की 80, ऐसी है। यहाँ से ये डबल क्लिक किया मैंने, जैसे ही मैं ये 4 पॉइंट सेलेक्ट करूँगा चारों के ऊपर आ जाएगा। इसको मैं रिवर्स डायरेक्शन करूँगा, नीचे चला गया। ये है ड्रिल फ्राम कि ड्रिल किसके अंदर होना चाहिए। अब ये जो 4 बुश भी आएंगे साथ में कैविटी प्लेट को ये ड्रिल फ्राम में सिलेक्ट करूँगा तो ये इसके अंदर होल कर देगा ऑटोमेटिकली। चारों उसने बुश भी लगा दिए और चारों का उसने होल भी कर दिया। ये देखें चारों के आउटर साइज के मुताबिक होल करके बुश भी लगा दिए। पीछे वो काउंटर बोल्ट होल ही होंगे, ये देखें काउंटर होल ही होंगे। यानी कि अगर आप ये सिलेक्ट नहीं ना करेंगे ड्रिल फ्राम तो वो वैसे बुश तो लगा दे लेकिन होल नहीं करेगा। ड्रिल फ्राम करेंगे तो होल कर देगा। फाइल सेव ऑल, तो कहेगा जी आपके बुश जो है ना वो सेव होने वाले हैं। इनको भी सेव है उसी फोल्डर के अंदर शुरू में P01 लगा के सेव कर दिया। चारों बुश सेव हो जाएंगे एक दफ़ा में। अब आते हैं 4 बोल्ट लगाने हैं हमने यहाँ पे। तो बोल्टों का साइज उसने ये दिया होगा 10 के बोल्ट लगने हैं। कितने M10 का मतलब है 10 के बोल्ट लगने हैं। तो ये नीचे बोल्ट वगैरह के ये वो इंजेक्टर पिनों के हैं, मुख्तलिफ बनी बनाई चीज़ें। ये आपकी लीडर पिन बुश आगे ये बोल्ट आ रहे हैं, कैप स्क्रू के नाम से होते हैं। इस पर क्लिक करें, इसी तरह LKM पे चले जाएं, कैप स्क्रू तो हमने 10 का लगाना है। M यहाँ से M के में 10 सेलेक्ट होना चाहिए आपका। और 10 के बाद हाइट लेंथ आपने जितनी रखनी है वो आपकी मर्जी है। 40 50 50 में रख लेता हूँ। जैसे ही मैं ये क्लिक किया चारों आगे, रिवर्स डायरेक्शन नीचे की तरफ, ड्रिल फ्राम ये प्लेट और ड्रिल टू ये प्लेट। ड्रिल फ्राम में ऊपर वाली सेटिंग प्लेट में क्या होगा वो काउंटर बोर्ड होल कर देगा, डबल होल जो होता है। और जो ड्रिल 2 वाली है ना एरिया, उसमें मैंने कैविटी प्लेट सेलेक्ट किया है तो उसमें पता क्या सिलेक्ट करेगा वो, उसमें थ्रेड वाला होल करेगा ऑटोमेटिकली। जैसे ही मैं ओके करूँगा इसमें ये काउंटर होल हो गया। ये देखें थोड़ा सा लूज भी रखा हुआ है उसने साइड से, इधर से भी इधर से भी। और नीचे उसने थ्रेड वाला होल किया होगा। ये देखें ये छोटा है उससे थोड़ा सा क्योंकि इसमें थ्रेड डालनी है। फाइल सेव ऑल, यस सेव एज, उसी फोल्डर के अंदर P01 लगाया, सेव हो गया। ठीक है जी, ये हमारी ऑलमोस्ट कैविटी साइड जो है वो इंजेक्शन साइड कंप्लीट होगी, क्योंकि वो तो हम बाद में लगाते होते हैं। गाइड बुश वगैरह रिंग जो होता है ना वो बाद में लगाते होते हैं। अब आते हैं इंजेक्शन साइड पे, इस पर डबल क्लिक कर दें ताकि अब जो वर्किंग करें वो इसका हिस्सा बने। अब ये देखें ना बुश तो उसमें चले गए ऑटोमेटिकली। अब मैं डबल क्लिक इस पर किया, जो भी काम करूँगा वो इसका हिस्सा बनेगा। अगर उस पर डबल क्लिक करूँगा तो वो इसी का हिस्सा बनेगा। अब हमने सबसे पहले लगानी है इसमें लीडर पिन, ये इसी तरह कैटलॉग में LKM। अच्छा उसमें STGP यूज़ की थी तो इसमें भी GP यूज़ करेंगे हम। उसका डाया कितना था
16 mm। और लेंथ कितनी चाहिए हमें? 40 और 80 कितनी होगी टोटल? 120। हमें 110 तक चल जाएगी 16 में, 110। ओके, ये क्लिक करूँगा, चारों सेलेक्ट हो गए। ऊपर की तरफ ऑलरेडी उनके एरो आ रहे हैं। ड्रिल फ्रॉम कोर प्लेट, क्योंकि कैविटी में तो ऑलरेडी हो गए हुए हैं सुराख वहाँ पे। ओके करें, ये पिने लग गई आपकी। इंजेक्शन साइड को हाइड करके देखें, ये आगे देख रहे हैं, ये आगे से थोड़ी टेपर, और ये कट बना होता है ये ऑयल को खड़ा करने के लिए। फाइल सेव आज, यस। इसी तरह इसमें E01 लगाया, सेव, ओके, ठीक हो गया। अब इसी में नेक्स्ट आते हैं, वो कह रहे हैं जी ये 2 बोल्ट जो लगे हैं M8 के, और 2 जो लगने हैं वो M10 के ही हैं, ठीक है। M10 के कौन से होंगे और वो वाले कौन से होंगे? जो लंबे बोल्ट लगने हैं इधर से गुजर के ऊपर कोर प्लेट तक, वो M8 के होंगे। वो कौन से होंगे? M8 के। और जो M10 के होंगे वो कौन से होंगे? वो जो सिर्फ स्पेसर तक रहेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे LKM के वो 10 वाले सिलेक्टेड हैं, 1 2, ये तो दूसरा सिलेक्ट हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, और एक बोल्ट सेलेक्ट करना पड़ता है। नहीं, इसमें पता कि वो सिलेक्ट होते हैं अलग-अलग, इसमें 2 दफ़ा लगाने पड़ते हैं ना, जैसे कि एक ये और ये, ऊपर वाले इकट्ठे ही हो गए थे सिलेक्ट। ड्रिल फ्रॉम ये प्लेट और ड्रिल टू स्पेसर, ठीक है। ये उसके अंदर थ्रेड वाले होल नीचे ये लाके, फिर इसी तरह ये और ये सिलेक्ट किया पॉइंट। ड्रिल फ्रॉम सेटिंग प्लेट ड्रिल टू स्पेसर, उसमें भी होल हो गए। अब आते हैं M8 की तरफ। M8 की जो हमें हाइट चाहिए वो तकरीबन 120 मिलीमीटर तक हाइट चाहिए उनकी, 120 से 25 मिलीमीटर तक। यहीं पे वही कैप स्क्रू में जाके कैटलॉग खोली, M8 और 120 25 30 जो भी रखनी है आपने, 120 ही कर लेते हैं। ओके किया, 120 8 के बोल्ट, ये क्लिक करेंगे, चारों इकट्ठे सिलेक्ट हो जाएंगे, हो गए सिलेक्ट। ड्रिल फ्रॉम ये प्लेट है और ड्रिल टू में कोर प्लेट है, लेकिन सेंटर में ये स्पेसर भी आते हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, बिटवीन फ्रॉम एंड टू, कहाँ से शुरू करके कहाँ तक जाना है, उनके दरम्यान में कौन सी चीज़ आ रही है। इस पर ऊपर क्लिक करेंगे तो इसने ऑटोमेटिकली जो है ना वो राइजर बार 1 और 2 दोनों दिए होंगे। अगर उसने ना दिए हों दोनों, तो दोनों को आपने सेलेक्ट करना है, एक ये और एक ये, दोनों सेलेक्ट हो गए। ओके ओके, इसमें काउंटर हेड होगा, इसमें सेटिंग प्लेट में काउंटर, इसमें थ्रेड, और सेंटर में ये सीधे होल आ जाएंगे स्पेसरों के अंदर, ये बोल्ट लग जाएंगे। अब ये क्या है, इंजेक्शन साइड भी हमारी पूरी होगी। सेव ऑल, उसी तरह ओके, सेव एज, स्टार्ट पे वो P01 और P01 3 दफ़ा बोल्ट लगाए हैं, तीनों का आ गया। अब आते हैं हम इजेक्टर सिस्टम की तरफ, इस पर डबल क्लिक करें। इजेक्टर सिस्टम के उसने बोल्ट ये बताए होंगे, ये लिखा हुआ है M6 के बोल्ट लगने हैं। तो इसकी हाइट 28 20 मिलीमीटर के काफ़ी होंगे। M6 20 मिलीमीटर। इसी तरह कैटलॉग में चले गए, LKM खुली हुई है, 6 और 20, ये आ गए, ये चारों सेलेक्ट हो गए। ड्रिल फ्रॉम ये प्लेट है और ड्रिल टू ये प्लेट है, ठीक है जी, वो थ्रेड भी आ गई। अब इसमें क्या लगाना है हमने, रिटर्न पिने लगनी है इंजेक्टर सिस्टम के अंदर, ऐसे ही है। रिटर्न पिनों के लिए ये जो हमारे पास आती है ना इजेक्टर पिने, इन्हीं को यूज़ कर सकते हैं हम। ऐड इजेक्टर, ये मुख्तलिफ किस्म के इजेक्टर होते हैं, मुख्तलिफ स्टैंडर्ड के होते हैं। आप इनमें से जो सिंपल इजेक्टर आपको लगता है वो आप स्टॉपर पिन नहीं, ये है इजेक्टर पिन, ये सिलेक्ट करें। LKM, उसका साइज उसने दिया होगा इसके अंदर। रिटर्न पिन का डायमीटर कितना है, 12। LKM, इसमें JX यूज़ करें और
12 मिलीमीटर और उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए वो तो हमने चेक नहीं किया। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ रहा है 105 मिलीमीटर, 12 105, 12 में 100 मिलीमीटर है और 150 है। आप 100 को सिलेक्ट करें, ये पॉइंट सेलेक्ट करें आप, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये 5 मिलीमीटर साइज देखें, थोड़ा सा छोटा आ रहा है, इधर से देखिए छोटा आ रहा है ना। पैरामीटर्स में चला है, ड्रिल फ्रॉम ये प्लेट होगी और ड्रिल टू ये प्लेट होगी। पैरामीटर्स में जाएं, ये लेंथ है, लेंथ लॉक है, उसी तरह मूव एसोसिएशन विद डिज़ाइन टेबल करके 105 मिलीमीटर का साइज दे दें। चारों रिटर्न पिने भी लग गई, उसके होल भी हो गए। फाइल सेव ऑल, यस ठीक है जी। आपके बोल्ट भी सेव होने वाले हैं और रिटर्न पिने भी सेव होने वाली हैं। ये सारी फाइल इकट्ठी नहीं सेव हो नहीं, वो इनको एक दफ़ा डेस्टिनेशन दे देते हैं ना, उसके बाद फिर इनमें कोई भी चेंज करेंगे ना, फिर आपको ये झंझट नहीं करना पड़ेगा। ये स्टार्ट में एक दफ़ा करना पड़ता है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें आपको मैनुअल बना के जोड़नी पड़ेंगी तो इतनी देर में हो जाएगा पूरा मोल्ड आपका रेडी। क्या ख्याल है, हो जाएगा? कितनी देर लगी है हमें? 10 से 15 मिनट लगे हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैंने अकेले में करना होता तो ये 5 मिनट का प्रोसेस होता है। और 5 मिनट के अंदर हमारा देखें ऑलमोस्ट मोल्ड कंप्लीट है, सारी चीज़ें लगी हुई हैं, सिर्फ वो ही रह गया ना, वो तो पार्ट रखने के बाद का मसला होता है। और अगर इसमें सर हमें गाइड पिन की जगह चेंज करनी पड़ती है तो हाँ, वो फिर आपको खुद से स्केच में जाके पॉइंट लगाने पड़ेंगे कि हमने गाइड पिन यहाँ नहीं, यहाँ पर ये जो पॉइंट लगे हुए हैं इनको नहीं, इनको नहीं, आप इनको हाइड करके अपने नए लगाएंगे, क्योंकि ये फार्मूले के साथ लगे हैं। इनको आप डबल क्लिक करेंगे ये चेंज नहीं होंगे, ये डिज़ाइन टेबल के साथ सेटिंग है। ठीक हो गया जी। मोल्ड तो ऑलमोस्ट कंप्लीट डन हो चुका हुआ है। हाँ, इसके ऊपर मैं आपको वो भी होल बना के दिखा देता हूँ, वो होल कैसे बनेगा। इस प्लेट को मैं ओपन इन न्यू विंडो करता हूँ तो ये पार्ट डिज़ाइन में खुल गई, ठीक है। होल की कमांड, ये पॉइंट पकड़ा, ये मैंने क्लिक किया, 20 मिलीमीटर अप टू नेक्स्ट करता हूँ मैं, ठीक है। इसमें जाके काउंटर बोर्ड 100 मिलीमीटर 5 मिली डेप्थ काफ़ी है, ये होल हो गया, ठीक है। अब यहाँ का और यहाँ का साइज़ चेक करें कितना, 15 आ रहा है। 10 mm इधर से नीचे जाना है और तकरीबन 35 mm इस तरफ को हमने आना है, 25 mm टेपर लगाऊंगा मैं, लेंथ एंड लेंथ वाली, ठीक है। नीचे की तरफ 10 mm और दूसरी तरफ 25 mm, ये टेपर लग गई। इसका साइज़ चेक करें क्या आ रहा है, ये तकरीबन 70 आना चाहिए, ठीक हो गया 70, ठीक है। अब 15 मिलीमीटर बाहर जो एरिया बचा हुआ है ये होगा गाइड रिंग का एरिया, ये टेपर एरिया आ गया, न्यूज़ल यहाँ पे फिट होगी और हमारा जो स्टिक बुश लगा होगा वो यहाँ तक आ रहा होगा, इसके ऊपर वाले एज तक। स्टिक बुश का डायमीटर होता है नीचे से 25, ऊपर से 20 होगा। अगर ऊपर से 25 है तो नीचे से 30 होगा। 25 mm इसके अंदर फंस जाएगा 5 मिलीमीटर, 10 mm जो उसका बड़ा डाया होगा वो नीचे वाली प्लेट में आ जाएगा। इसको यस सेव करके वहाँ पे ले जाए। अब ये देखें इसमें होल हो गया, इसमें भी होल करना है, जस्ट कैविटी प्लेट के ऊपर डबल क्लिक कर दें। यहाँ से ना बेहतर है कि आप इसको मोल्ड की बजाय असेंबली में कन्वर्ट कर लें। असेंबली में आगे कैविटी के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये पार्ट डिज़ाइन में कैविटी चली जाएगी, कैविटी एक्टिवेट होकर पार्ट डिज़ाइन में आ गई। अब इसमें भी हमने यहाँ पे होल करना है। स्टिक बुश का होल करने के लिए ये होल की कमांड लें, ये एज रेफरेंस के तौर पे पकड़ा, ये मैंने फेस पकड़ लिया। यहाँ पे मैं 10 मिलीमीटर अप टू नेक्स्ट करता हूँ इसको, ताकि थ्रोट होल हो जाए स्टिक बुश का। और टाइप में जाके इसको काउंटर बोर्ड करके 25 मिलीमीटर और 10 मिलीमीटर 11 ये स्टिक बुश लग जाएगा। स्टिक बुश अब बाहर भी नहीं निकलेगा क्योंकि ऊपर से 5 mm कम है उसका साइज, और ये आगे एंड तक स्टिक बुश। अब इसके अंदर जब खांचा मारेंगे हम तो वो ऑटोमेटिकली पार्ट तक स्टिक बुश आ जाएगा हमारा। इसी तरह अब
दोबारा मोल्ड के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, असम्बली में आ जाएंगे। सेटिंग प्लेट है, इस पर डबल क्लिक किया, इसमें आ गए। इसमें मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट किया, ये होल कर दिया। ये तो था, उसी पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया, यही पॉइंट पे आ गया। अगर मैंने होल आउट किया होता तो फिर नीचे तो पॉइंट नहीं होना था। फिर मैंने क्या करना था, होल की उसी तरह कमांड पकड़ के इसका कोई भी एक होल है जो पकड़ के इसके ऊपर क्लिक करता, ऑटोमेटिकली वहीं पे आना था। 50 मिलीमीटर अप टू नेक्स्ट। छोटा मोल्ड है तो इसका 40 का भी चलेगा, नॉक रॉड के लिए जगह। फाइल मोड के ऊपर आके सेव ऑल, यस। इसको करें जूम आउट, फुल जूम आउट कर लें जितना मैक्सिमम हो सकता है। और ये सारी चीज़ें हाइड कर लें आप। जैसे ये हाइड का बटन है, इसके ऊपर डबल क्लिक करके ये सारे पॉइंट वगैरह जो है ना आप, क्योंकि ये अब इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये सारे हमारे यूज़ हो गए हैं। ऐसे ही है, कोई चीज़ पीछे रही नहीं है अब लगाने के लिए। अब और इसको कर लें दोबारा इस तरह। ओके, सारा मोल्ड आपके सामने, वो सारे पॉइंट आपके हाइड हो चुके हैं। फाइल सेव ऑल कर दें, सारी फाइलें सेव हो गई। अब इसी मोल्ड के अंदर रहते हुए हमने एक नई पार्ट को, बने हुए पार्ट को, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट को क्या करना है, इंपोर्ट करवाना है। इंजेक्शन साइड को मैं हाइड कर देता हूँ। वैसे ये एग्जिस्टिंग कंपोनेंट वाली कमांड को ही असम्बली के अंदर हम आगे हुए। इस पर क्लिक करके मोल्ड पे क्लिक किया, उसी फोल्डर में चले जाएं जो P01 वाला फोल्डर था हमारा डेस्कटॉप के ऊपर। इसमें हमने रखा था मोल्डेड पार्ट, ऐसे ही है, ये है। इसके ऊपर डबल क्लिक कर लें, मोल्डेड पार्ट के ऊपर, ये उसके अंदर आ रही है मोल्डेड पार्ट, ये आ गया। अब हमने वो भी नेविगेशन भी पड़ी हुई है, तो इसको मैं Z व्यू में उठा लेता हूँ ऐसे। इस तरफ से हमारा 150 साइज है ना, तो ये ऑफसेट की कमांड ली, यहाँ से यहाँ तक 75, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 90। ठीक है। अब हमें मोल्डेड पार्ट में ये पार्ट की ज़रूरत नहीं थी, बेसिकली हमें किस चीज़ की ज़रूरत थी, कोर और कैविटी की। कोर और कैविटी मैंने कहा था यहीं तक बस आपने रखनी है, ऐसी है, दोनों आ गई। बंद करें, सेव यस। इसको थर्ड डिमेंशन जो आखिरी हमारी रह गई है, वो इस फेस को इस फेस के साथ 0 कर दें, ये अपनी जगह पे आ गया। और जब इंपोर्ट करवाते हैं कुछ चीज़ तो उसको क्या करते हैं हम, प्रॉपर्टीज में जाके नाम चेंज करते थे, ऐसे ही है। मोल्डेड पार्ट MP में लिख देता हूँ शॉर्ट में। सेव आ। अब देखिए क्या कहते हैं हम। इंजेक्शन साइड को मैं हाइड करके, इसको मैं ओपन इन विंडो करके ना सिर्फ कैविटी ले लेता हूँ। कोर को हाइड कर दिया, कैविटी रह गई, यहाँ पे आ गई। ये कैविटी प्लेट के ऊपर डबल क्लिक किया, सरफेस के साथ स्प्लिट वाली कमांड पकड़ी, इसके साथ स्प्लिट करके कैविटी स्प्लिट हो गई। यहाँ पे आ जाए, इसको हाइड करें, इसको शो कर लें। अब हमने कोर बनानी है, ठीक है। कोर प्लेट के ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ, इसको भी मैं स्प्लिट करवाता हूँ, ये भी स्प्लिट हो गया। अब इसको मैं फिर खोल लेता हूँ, ओपन इन न्यू विंडो। इसमें वो हमारा ऑलरेडी सारा कुछ ऐड है। पार्ट को आपने रखना है, रख लें, शो करना है कर लें, नहीं करना ना भी करें। यहाँ से शो कर लें, यहाँ से बेशक हाइड कर लें, ये हाइड हो गया। मोल्ड के ऊपर मैं डबल क्लिक करके दोबारा असेंबली में आ गया, फाइल सेव ऑल करता हूँ, तो सारा कुछ आ गया। कोर प्लेट को मैं ओपन इन न्यू विंडो करता हूँ, इसके ऊपर ना सिर्फ वो मेरा वो देखें आया हुआ है, वो गोल एरिया जितना इसके अंदर आना तो वो ही आया, बाकी नहीं आया। कोर प्लेट को डिफाइन ऑलरेडी है क्योंकि ये लैरी खोली है मैंने। इसमें मैं उसी वक्त, जब उस वक्त मोल्ड बनाने के लिए हमने क्या किया था, वो इसका एज जो था ना वो पकड़ लिया था हमने, ऐसे ही है जी। और इसके अंदर पॉकेट की थी 10 mm की, पॉकेट 10 mm काफ़ी है, ठीक है। कोर प्लेट हमारी कंप्लीट हो गई। अब
इंजेक्शन साइड पूरी को आपने ओपन न्यू विंडो करना है ताकि सिर्फ हमारे पास इंजेक्शन साइड खुले। आगे इंजेक्शन साइड पे यहाँ पे हमने लाइट जाने वाली है, ये आप 10 मिनट पहले आते हैं मतलब पूरा हो जाता था। क्रिएट न्यू पार्ट, क्योंकि हमारे पास पार्ट कोई नहीं है, वो ऑप्शन हमने अब एक्टिवेट कर दिया है। न्यू पार्ट इंसर्ट किया, इसको नाम चेंज करके प्रॉपर्टी में जाके ये आएगा कोर इंसर्ट, क्या है उसमें भी बनाया था ना कोर इंसर्ट, ये वही चीज़ बननी है। फाइल सेव वाल करेंगे, वो कहेगा जी ये फाइल आपकी सेव होने वाली है, सेव एज, उसी के अंदर वो P01 ऑलरेडी लगा हुआ है, सेव कर दिया, ओके। अब कोर इंसर्ट है, इस पर आप जाके डबल क्लिक करें, पार्ट डिज़ाइन में आ गया, ये फेस सेलेक्ट किया, स्केच में चले गए, फिर इसी फेस को मैं प्रोजेक्ट करवा लेता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है मैं स्केच नया बनाऊँ, पूरा फेस आ गया, पैड करूँगा, ओके 100 mm तक मैं पैड कर देता हूँ। फाइल सेव आ, यहाँ से हम वापस आ गए। अब इंजेक्टर सिस्टम को मैं हाइड करता हूँ, इंजेक्शन सिस्टम को भी हाइड करता हूँ। पार्ट को जाके ओपन न्यू विंडो, कोर्स आईडी को लेता हूँ मैं, फिर ये इधर आए, इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको स्प्लिट करवाना मैंने इसके साथ, अंदर वाला हिस्सा चाहिए मुझे इसका, ये देखिए इसको मैंने हाइड करके पार्ट शो कर दिया। अब ये देखिए उसके अंदर इंसर्ट भी हमारा लग गया, ओके हो गया जी। ये था हमारा मोल्ड बेस पूरा। अब इसमें थोड़ा सा काम रह गया, वो लाइट की वजह से नहीं हो पाएगा, वो नेक्स्ट डे आप आते हैं, आपके पास एक हफ्ता और है, आपने आना है, लेक्चर भी होगा, सिर्फ जो चीज़ आपने पीछे से रिवीजन करनी है, जो चीज़ आपको मसला आता है उसको आपने पूछ लेना, ठीक है। अब इसमें लास्ट चीज़ जो रह गई हुई है ना, वो थी वीडियो सेव कर, ये सेव हो गया, अच्छा वीडियो वो तो सबसे ज़रूरी थी।